सीज फायर को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत टूट गई है। इस बीच ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, नेतन्याहू ने मोसाद की टीम को वापस बुला लिया है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त सामने आ रही है। हमास और इजराइल में हो रही थी ये बातचीत और कतर में हो रही थी युद्ध विराम को लेकर ये बातचीत, पूरी कॉन्वर्सेशन, और इजराइल के वॉर कैबिनेट ने भीषण हमले का आदेश इस बीच दे दिया है। खबर ये भी आ रही है कि हमाद शहर में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। हमले में 50 से ज्यादा इमारतें धराशायी होने की जानकारी सामने आ रही है और साथ ही रात में इजरायली सेना के हमले तेज हो गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। इस बीच गाजा युद्ध का दूसरा दिन पहले से भी ज्यादा विनाशक साबित हुआ। दूसरे दिन इजराइल की तीनों सेनाओं ने हमास के ठिकानों पर हमले किए। फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया गया। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इजरायल ने गाजा से हमास को हमेशा के लिए मिटाने का एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है और इस प्लान की जानकारी भी 7 अरब देशों को दे दी गई है। अगर ये प्लान धरातल पर उतरा तो गाजा का क्षेत्रफल सिकुड़ना तय है और इस प्लान का आधार बनाया गया है ऑपरेशन लेबनान 80। क्या है इजरायल का ऑपरेशन गाजा, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा विनाश के फेज 2 का दूसरा दिन पहले दिन से ज्यादा विध्वंसक रहा है। दक्षिण से उत्तरी गाजा तक इजरायल ने विनाशक बारूदी वर्षा की। दूसरे दिन भी इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। इसका टारगेट बने हमास के कमांड सेंटर और इन हमलों में हमास के कई ऑपरेटिव के भी मारे जाने की खबर है। इजरायल ने गाजा पर इतनी विनाशक बम वर्षा की कि मीलों दूर तक धमाकों की आवाज से धरती कांप उठी। गाजा का आसमान धूल और धुएं से भर गया। इजरायल ने गाजा के जबालिया कैंप में भीषण बमबारी की। देर शाम तक जबालिया कैंप पर बमबारी होती रही। जबालिया की अल सलाम इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जबालिया बाजार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इजरायल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस पर भी जबरदस्त बमबारी की। खान यूनिस के रिहायशी इलाके बमबारी से थर्रा उठे। दूसरे दिन खान यूनिस में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें हैं। दूसरे दिन आईडीएफ ने खान यूनिस पर पर्चे गिरा। लोगों से अपील की गई है कि खान यूनिस का इलाका खाली कर दें। दक्षिणी गाजा के राफा क्रॉसिंग के नजदीक भी इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त हमले किए। अब तक राफा क्रॉसिंग सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, लेकिन दूसरे चरण में यहां भी तबाही का मंजर है। दक्षिणी गाजा लगातार इजरायल के निशाने पर है। दूसरे दिन राफा क्रॉसिंग के कई इलाकों पर बमबारी की गई। इजरायल की जल, थल और वायु सेना ने एक साथ गाजा पर हमले किए। इजरायल ने दूसरे दिन 400 से ज्यादा टारगेट पर बमबारी की। इजरायल पर 50 रॉकेट हमले भी किए। सबसे ज्यादा हमले दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर किए गए। ग्राउंड फोर्सेस ने दक्षिणी गाजा में हमास के ट्रैप तबाह कर दिए। नेवी मिसाइल और टैंक आर्टिलरी से भी गाजा पर हमले किए गए। दूसरे दिन गाजा में तबाही इतनी जबरदस्त हुई है कि पूरा गाजा थर्रा उठा है। गाजा पर इतनी तीव्रता के विस्फोट हो रहे हैं कि आसपास के इलाकों में भूकंप जैसे झटके आ रहे हैं। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में 2.5 से 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं।
बम के शॉकवेव और भूकंप के झटकों से दूर दूर की इमारतें तबाह हो रही हैं। जैसा कि इजरायल ने कहा था कि दूसरा चरण पहले से ज्यादा निर्णायक होगा और हमास का अंत किया जाएगा, ये हमले उसी का संकेत दे रहे हैं। रूसी मीडिया ने यूएन आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि गाजा अब तक अफगानिस्तान और जापान से ज्यादा बमबारी का शिकार बन चुका है। सात अक्टूबर से अब तक गाजा पर 25,000 प्लस टन बारूद बरसाया जा चुका है। दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर 15,000 प्लस टन का लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था, यानी गाजा पर हिरोशिमा से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका है। 2018 से 2019 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 15,000 बम गिराए थे, लेकिन गाजा में 2 महीने में ही उससे ज्यादा बमबारी इजराइल कर चुका है। 2016 से 2020 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी बमबारी में 2,122 लोग मारे गए थे, इनमें 785 बच्चे थे। लेकिन 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 16,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इनमें भी 5300 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गाजा को खाली करने का आदेश क्यों दिया गया है और इतने बड़े पैमाने पर बमबारी आखिर क्यों की जा रही है। दरअसल भविष्य में हमास के हमलों से बचने के लिए इजराइल गाजा में बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और यूएई सहित कई अरब देशों को बफर जोन बनाने का प्रस्ताव सौंप दिया है। इजराइल के बफर जोन बनाने का मतलब होगा गाजा का क्षेत्रफल और सिकुड़ना। इसीलिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने अपने बफर जोन का कच्चा मसौदा तैयार कर लिया है। इससे गाजा पर क्या असर पड़ने वाला है, ये देखिए। जिस गाजा को बफर जोन बनाने की तैयारी हो रही है उसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं आइए बता देते हैं। गाजा पट्टी की लंबाई 40 किलोमीटर है। सबसे संकरे वाले हिस्से में इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है और सबसे चौड़े वाले हिस्से की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर है। और इजराइल के टॉप कमांडर ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी कि इजराइल का बफर जोन 500 मीटर गाजा के अंदर जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा की 22,000 इमारतें खत्म हो जाएंगी। दूसरा प्रस्तावित प्लान है कि गाजा और इजराइल के बीच बफर जोन 1 किलोमीटर की गहराई तक बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो गाजा की 45,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो जाएंगी। प्रस्ताव तो यह भी रखा गया है कि गाजा में बफर जोन की गहराई 2 किलोमीटर तक रखी जाए। अगर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है तो गाजा की 62,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो जाएंगी, क्योंकि बफर जोन का खाली रखा जाना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिलिस्तीन का जीता जागता हिस्सा फिलहाल गाजा ही है जो बर्बादी के कगार पर है। अगर इजराइल बफर जोन बनाने के प्लान पर आगे बढ़ता है तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। अरब देशों ने अभी तक अपना पक्ष सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जॉर्डन, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब सहित कई देश इजराइल के प्रस्ताव के विरोध में हैं। इजराइल गाजा से अपने दुश्मन हमास का खात्मा करना चाहता है और वो एक बार पहले भी ऐसा कर चुका है और अब उसी तरीके को गाजा में भी आजमाने वाला है। 1982 में इजराइल ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेबनान से खत्म करने के लिए यही नीति अपनाई थी। 1967 के 6 डे वॉर के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों को लेबनान में शरण लेनी पड़ी और 1971 में पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्डन में लोकल ग्रुप से विवाद होने के बाद लेबनान जाना पड़ा। फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने वाली फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजराइल की सबसे बड़ी दुश्मन थी। 1975 तक दक्षिणी लेबनान पर पीएलओ का नियंत्रण हो गया और इजराइल चाहता था कि उसके ठिकाने खत्म कर दिए जाएं।
1975 में लेबनान सरकार की समर्थक क्रिश्चियन मिलिशिया और पीएलओ के बीच दक्षिणी लेबनान में जंग शुरू हो गई। इस जंग में इजराइल क्रिश्चियन मिलिशिया के साथ था और पीएलओ ने इजरायली सीमा में हमले कर दिए। उन्नीस में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान की सीमा में पीएलओ के ठिकानों पर हमले कर दिए, लेकिन हमलों के बाद क्षेत्र क्रिश्चियन मिलिशिया को सौंप कर लौट गया। इजराइल ने क्रिश्चियन मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। पीएलओ को सीरिया से हथियार सप्लाई मिलने लगे। 1981 में पीएलओ ने इजराइल के सीमाई शहरों पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के पीएलओ ठिकानों और बैरूत हेडक्वार्टर पर हवाई हमले शुरू कर दिए। 6 जून 1982 से 5 जून 1982 तक लेबनान में पीएलओ के साथ इजराइल और क्रिश्चियन मिलिशिया की जंग चली। इजराइल लेबनान से पीएलओ के ठिकाने खत्म करने में कामयाब रहा। अब गाजा की जंग का लक्ष्य हमास का सफाया है। हमास के सफाई के लिए इजराइल विदेशी लड़ाकों को गाजा पट्टी में उतार चुका है। 1982 वाला प्लान गाजा में एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बफर जोन की कोशिश विश्व युद्ध का बिगुल भी फूंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।